हेलो बच्चों, आइए फिजिक्स में हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं जो AIEEE में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि R त्रिज्या का एक अर्धवृत्ताकार वलय है जो Q आवेश से एक समान रूप से आवेशित है। इस वलय के कारण अर्धवृत्त के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम इस वलय पर छोटा सा एक एलिमेंट DL लेते हैं और इस DL के कारण इस केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो इस DL पर जो भी आवेश होगा वो पॉजिटिव होगा। उस पॉजिटिव आवेश के कारण इस केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस केंद्र से बाहर की ओर होगी, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। सबसे पहले इस DL पर कितना आवेश है उसको निकालेंगे और उस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE निकालेंगे और उसके बाद इस पूरे एलिमेंट के आधे भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो पूरे एलिमेंट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ DL लंबाई पर जो आवेश होगा उसको देखते हैं DQ। तो DL लंबाई पर आवेश ये DQ इक्वल टू होगा एकांक लंबाई पर आवेश, जिसको आप पूरे आवेश में पूरी लंबाई से भाग दे करके एकांक लंबाई पर आवेश निकालेंगे और उसमें DL से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर पूरी लंबाई अगर पूरा सर्कुलर होता तो 2πr होता और हाफ सर्कुलर है तो πr होगा। तो क्या हो जाएगा DQ इक्वल टू Q/πr इंटू DL। और इस DL को हम R इंटू डी थीटा लिखते हैं। कैसे लिखेंगे कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या हम जानते हैं, चाप बटा त्रिज्या। तो चाप हमारा है DL और त्रिज्या है R और कोण होगा d थीटा। d थीटा इक्वल टू DL/R। यहां से DL इक्वल टू हो जाएगा R इंटू डी थीटा। तो यहां पर DL की जगह क्या लिख देंगे, R इंटू डी थीटा। क्या हो जाएगा DQ इक्वल टू Q/πr इंटू R इंटू डी थीटा। ये इस छोटे से एलिमेंट DL पर चार्ज है और इस एलिमेंट के कारण यहाँ O पर, केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE निकालते हैं। DE डैश इसको कहते हैं, DE डैश इक्वल टू 1/4πε0 इंटू आवेश DQ बटा R²। ये हो जाता है 1/4πε इंटू DQ की जगह लिख देंगे Q/πr इंटू R इंटू डी थीटा बटा R²। ये R इस R से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा DE डैश इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/πr² इंटू डी थीटा। क्या हो जाएगा यहां से DE डैश इक्वल टू 1/4π², ये पाई स्क्वायर इंटू R² इंटू ε0 इंटू डी थीटा। ये इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहाँ पर DE डैश बराबर क्या हो गया 1/4π² R² ε0। और इसके डायरेक्शन को हम देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में है। अब अगर ये एंगल थीटा हो तो DE डैश cos थीटा निकालेंगे तो नीचे के डायरेक्शन में आएगा, जिसको हम -j डायरेक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, -j डायरेक्शन। और इधर sin थीटा निकालेंगे तो -i डायरेक्शन कह सकते हैं। तो d sin थीटा वाला पूरा पोर्शन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या DE डैश cos थीटा। तो DE डैश cos थीटा का वैल्यू यहां तक का निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा DE डैश का -j के दिशा में घटक क्या हो जाएगा DE डैश cos थीटा इक्वल टू 1/4π² R² ε0 इंटू यहां पर Q भी रहेगा Q इंटू डी थीटा इंटू cos थीटा। ये हो जाएगा। अब इस पूरे यहां से 0 से π/2 तक एंगल लेंगे और फिर π/2 से π तक एंगल लेंगे। तो 0 से π/2 तक का एंगल लेकर के उसका cos थीटा जैसा कि ये हम निकाल लेंगे। तो पूरे
0 से π/2 तक का जो ये अवयव है, आवेशित अवयव है, उसके कारण क्या निकल जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या हो जाएगा, 0 से π/2 कोण तक आवेशित अवयव के कारण तीव्रता E बराबर dE डैश cos थीटा का इंटीग्रेशन कहां से, 0 से π/2 तक। और यहां से हम E डैश इक्वल टू निकाल देते हैं। E डैश इक्वल टू 0 to π/2 क्या हो जाएगा, Q अपान, यहां से Q अपान 4π² r² ऑफ साइन नॉट cos थीटा d थीटा, cos थीटा d थीटा। E डैश इक्वल टू पूरा कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, Q अपान 4π² r² ऑफ साइन नॉट इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos थीटा d थीटा। क्या हो जाएगा, E डैश इक्वल टू Q अपान 4π² r² ऑफ साइन नॉट साइन थीटा cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा 0 to π/2। एक बार π/2 रखेंगे तो साइन π/2 का मान 1 हो जाएगा, एक बार 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। क्या जाएगा, E डैश इक्वल टू Q अपान 4π² r² ऑफ साइन नॉट इंटू 1 - 0। क्या हो जाएगा, E डैश इक्वल टू Q अपान 4π² r² ऑफ साइन नॉट। ये E डैश होगा -j की दिशा में और इस 0 से π/2 तक के लिए। और अगर पूरे के लिए निकालना होगा तो 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा, संपूर्ण अवयव के कारण E बराबर ट्वाइस इंटू E डैश। क्या हो जाएगा, बराबर 2 गुणे Q अपान 4π² r² ऑफ साइन नॉट। क्या हो जाएगा, Q अपान 2π² r² ऑफ साइन नॉट। ये तो वैल्यू हो गया। अगर डायरेक्शन सहित लिखिए तो क्या लिखेंगे, E डायरेक्शन के साथ इक्वल टू Q अपान 2π² r² ऑफ साइन नॉट इंटू -j कैप। ये हमारा आंसर बन के आएगा। ये क्वेश्चन रहा, इसको आप देखेंगे, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। इसी तरह के अन्य क्वेश्चन को लेकर के हम आगे भी आते रहेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।